हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, फिलहाल इस चैनल पर जॉन गर्ल्सवर्दी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है। इसका एक पार्ट 1 मैं पहले भी करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चंस को कवर अप किया है। अभी मैं इससे आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। ज़्यादातर जो हमारे लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस थे वो गर्ल्सवर्दी का एक प्ले है जस्टिस, उस पर बेस्ड थे, और आज भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो गर्ल्सवर्दी के प्ले पर ही डिपेंड होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गर्ल्सवर्दी इज अ पोएट हुज कमेंट इन इज दिस। देखिए, इसमें कहा गया है एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गर्ल्सवर्दी इज अ पोएट। गर्ल्सवर्दी के बारे में ये कमेंट कौन करता है? ऑप्शन है कॉम्पटन, रिकेट, लुइस कैज़मियन, सैमसन, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताइए, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर है? एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गर्ल्सवर्दी इज अ पोएट। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज लुइस कैज़मियन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। Next is the law is what is it? Sorry, the law is what it is, a majestic edifice sheltering of all of us, each stone of which rest on another. Where does this line appear? यह लाइन कहाँ देखने को मिलती है? लाइन दोबारा से रीड आउट करते हैं। लाइन है the law is what it is, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rest on another. Options are the roof, the skin game, windows, justice. I hope it is clear, it is visible to you. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तब तक मैं ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, यस, नाउ ओके, अभी ठीक है। ये ना, बताइए क्या होगा राइट आंसर। द लॉ इज वॉट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑफ ऑल अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। ये लाइन ली गई है जस्टिस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। इब्सन हु रोट डोल्स हाउस। हेनरिक इब्सन है, बहुत ही फेमस राइटर हैं ये, और इन्होंने एक वर्क लिखा है अ डॉल्स हाउस। वाज द प्रीडिसीजर ऑफ गर्ल्सवर्दी। वो ये हेनरिक इब्सन जो थे वो प्रीडिसीजर थे किसके? गर्ल्सवर्दी के। ही वाज, वो कौन थे? अ नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट, एन आयरिश ड्रामेटिस्ट, एन अमेरिकन ड्रामेटिस्ट, या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है? हेनरिक इब्सन के बारे में। ठीक है, इब्सन हु रोट डॉल्स हाउस वाज द प्रीडिसीजर ऑफ गर्ल्सवर्दी। ही वाज अ नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट, एन आयरिश ड्रामेटिस्ट, एन अमेरिकन ड्रामेटिस्ट, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, बेसिकली इन्हें माना जाता है अ नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज let me have no temperament for the time being. Let me have no temperament for the time being, only from an impersonal point of view. If there be such a thing, am I going to get even approximately at the truth? Who said? कौन कहता है ये? शॉ, इब्सन, गर्ल्सवर्दी। Let me have no temperament for the time being, only from an impersonal point of view. If there be such a thing, am I going to get even approximately at the truth? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी.बी. शॉ, हेनरिक इब्सन, गर्ल्सवर्दी, नन ऑफ दीज।
तो जैसा कि आप अभी तो आप गैस कर लेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, गर्ल्स वर्दी के क्वेश्चन चल रहे हैं, गर्ल्स वर्दी का ही होगा, लेकिन आपको स्टेटमेंट भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, जॉन गर्ल्सवर्दी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, गर्ल्सवर्दी इज बाय नेचर कोल्ड, impartial, judicial. He can present on the stage the clash of character and character, the struggle of the poor and the rich, and he never depress the beam of justice with his own finger. Who said this? किसने कही है ये लाइन? देखिए लाइन दोबारा देख लेते हैं। लाइन है, गर्ल्सवर्दी इज बाय नेचर cold, impartial, judicial. He can present on the stage the clash of character and character, the struggle of the poor and the rich, and he never depresses the beam of justice with his own finger. Who said? Options are Oliver Alton, Ibsen, Compton Rickett या फिर William. Wait a minute. Yes, William Harold. What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज विलियम हैरोल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, गर्ल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, गर्ल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, ऑप्शंस आर प्रॉब्लम प्लेस, रोमांटिक टेल्स, एडवेंचरस टेल्स, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? गर्ल्सवर्दी जो है वो चीफ एक्सपोनेंट है किसके? प्रॉब्लम प्लेस के, रोमांटिक टेल्स के, एडवेंचरस टेल्स के, या नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं गर्ल्सवर्दी के बारे में, ये ज़्यादातर इनके जो प्लेज हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रॉब्लम प्लेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हु बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड, जोन्स एंड पायनियर, पायनेरो, ठीक है। हु बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पायनेरो। ऑप्शंस आर गर्ल्सवर्दी, शॉ, इब्सन या फिर वेट अ मिनट, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज जॉन गर्ल्सवर्दी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, गर्ल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, गर्ल्सवर्दी का मास्टरपीस किसे माना जाता है? ऑप्शन है द पैट्रिशियन, द फ्रीलैंड्स, द फोरसाइट सागा, फ्रेटर्निटी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? गर्ल्सवर्दीज मास्टरपीस, पैट्रिशियन, फ्रीलैंड्स, फोरसाइट सागा, फ्रेटर्निटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। गर्ल्सवर्दी का जो मास्टरपीस माना जाता है वो माना जाता है फोरसाइट सागा को, ठीक है। इसके सारे टर्म्स आपने जान ही लिए होंगे, कितने पार्ट्स में आया था, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है, उनको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गर्ल्सवर्दी वाज द सन ऑफ, गर्ल्सवर्दी किसके सन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑफ अ मर्चेंट, अ लॉयर, अ नोबलिस्ट, अ डॉक्टर। यस, बेसिकली गर्ल्सवर्दी के फादर का प्रोफेशन क्या था ये पूछा जा रहा है। मर्चेंट थे, लॉयर थे, नोबलिस्ट थे या फिर डॉक्टर थे? तो कौन थे वो? लॉयर। तभी तो उन्होंने गर्ल्सवर्दी को भी मतलब लॉ की डिग्री कराई थी, लेकिन गर्ल्सवर्दी कभी मतलब अटेंड नहीं किया, उन्होंने चैम्बर को अटेंड नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, फोरसाइट सागा is said, Forsyte Saga is said to be an English parallel to Thomas Mann's Buddenbrook, Milton's Paradise Lost, शेक्सपियर्स हैमलेट या फिर सेट्स अ सूटेबल बॉय। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। फोरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू, मतलब फोरसाइट सागा को एक इंग्लिश वर्क के पैरेलल रखा जाता है। तो वो वर्क कौन सा है? थॉमस मैन्स का बुडनब्रुक्स, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, शेक्सपियर का हैमलेट या फिर सेट्स का अ सूटेबल बॉय। व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
यस, इसका जो राइट आंसर है, फोर्साइट सागा को हम कंपेयर करते हैं थॉमस मन्स के बर्डन ब्रुक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, दिस हिंदी ऑथर इज फेमस फॉर हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। This Hindi author is famous for his stories and novels. He writes for a common man. He was so much influenced by John Galsworthy that he translated the Silver Box as Chandi Ki Divya, Strife as Hurtle, and Justice as Nyay. Who is this Hindi author? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है कि ऐसा हिंदी ऑथर कौन है जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था जॉन गॉल्सवर्दी से, और गॉल्सवर्दी के 3-4 वर्क को उन्होंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। जैसे सिल्वर बॉक्स को उन्होंने चांदी की डिव्या के नाम से पब्लिश किया, स्ट्राइफ को एज अ हर्टल पब्लिश किया, और जस्टिस को एज अ न्याय। इस हिंदी ऑथर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, प्रेमचंद, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको इसका। बताइए क्या राइट आंसर है इसमें? धर्मवीर भारती है, मोहन राकेश है, प्रेमचंद है, या नन ऑफ दीज? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जॉन गाल्सवर्दी से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित है ये, तो राइट आंसर क्या है? प्रेमचंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट देख लीजिए, दिस प्ले हैज़ कैरेक्टर। देखिए इसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, पहले हम इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या है? दिस प्ले हैज़ कैरेक्टर्स। ये इस प्ले में इस तरीके के कैरेक्टर हैं, लाइक जेम्स हाउ सॉलिसिटर है, वॉल्टर हाउ, रॉबर्ट कॉक्सन द मैनेजिंग क्लर्क, विलियम फोल्डर द जूनियर क्लर्क, स्वीडल बिस्टर अ डिटेक्टिव, कॉली अ कैशियर, मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड अ जज, हेरोल्ड क्लेबर एन ओल्ड एडवोकेट, हेक्टर फ्रॉम अ यंग एडवोकेट, कैप्टन डेंसन अ प्रिजन गवर्नर, रेव हग मिलर अ पर्सन चैपलिन, एडवर्ड क्लेमेंट अ प्रिजन डॉक्टर। देखिए प्रिजन का चैपलिन होता है हग मिलर और एडवर्ड क्लेमेंट होता है अ प्रिजन डॉक्टर, वुडर अ चीफ वार्डर, और मोने द कन्विक्ट, क्लिफ्टन ये है कन्विक्ट, ओ क्लेरी कन्विक्ट है ये भी, रूथ हनीबल एट्सेट्रा। इट हैज़ अ वेरी फेमस स्पीच ऑफ जज। इसमें एक जज की बहुत ही फेमस स्पीच है, क्या है? द लॉ इज वॉट इट इज़ अ मैजेस्टिक एडिफिस इट इज़। ये कौन से वर्क के बारे में बात हो रही है? देखिए काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें उस वर्क के सारे कैरेक्टर्स का, ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स को कवर अप कर लिया गया है। अगर आप उस प्ले को जानते हैं या फिर एक भी कैरेक्टर का नाम आपको इस प्ले के से रिलेटेड पता है तो आप इजीली आंसर कर लोगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसा कि आप जानते ही हैं, विलियम फोल्डर इसमें आता है कैरेक्टर, एक प्रोटोगनिस्ट के नाम रहता है, मतलब तो क्या फोल्डर किस में आता है? जॉन गॉल्सवर्दी के किस वर्क में है ये कैरेक्टर फोल्डर नाम का? ऑप्शंस आपके सामने हैं, गॉल्सवर्दी का जस्टिस है, सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइफ है, नन ऑफ दीज है। तो इन तीनों में से बेसिकली क्या होगा? नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, इन तीनों में से ही देखना है क्या होगा। राइट आंसर इज जस्टिस, ठीक है। जस्टिस के ही ये सारे कैरेक्टर्स हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, जस्टिस 1910 इज। जस्टिस क्या है? 1910 में आया हुआ एक वर्क है, और ये वर्क का जॉनर क्या है ये बताना है। अ ट्रेजिक प्ले, अ कॉमिक प्ले, अ ट्रेजिक कॉमिक प्ले, या फिर नन ऑफ दीज? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जस्टिस 1910 इट इज अ ट्रेजिक प्ले, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, विच इज अ क्राइम प्ले एज वेल एज अ सोशल ट्रेजेडी। किसको हम या तो क्राइम प्ले बोलेंगे या फिर कह सकते हैं अ सोशल ट्रेजेडी? ऑप्शन है सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइप, जस्टिस, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, सोचिए और आंसर कीजिए। क्राइम प्ले क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, क्राइम प्ले भी हम किसे कहते हैं, या फिर सोशल ट्रेजेडी हम कहते हैं जस्टिस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, जस्टिस वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट द ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर ऑन। बताइए इसमें कहा गया है कि जस्टिस को सबसे पहले परफॉर्म किया गया था कहाँ पर? द ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर में, द ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर में। अब किस डेट को मतलब परफॉर्म किया गया था ये पूछा गया है। ऑप्शन है फरवरी
या February 21, 1910? नेक्स्ट इज February 21, 1911, February 21, 1912 या फिर none of these. What is the right answer? Yes. देखिए ये तो आपको डिसाइड हो ही गया है कि देखिए अभी उससे इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसका पब्लिकेशन डेट भी समझी थी, क्या थी? 1910 थी, ठीक है। अब 1910 केवल एक ही ऑप्शन में है, इससे भी आप करेक्ट आंसर कर सकते हो। और दूसरी बात, बाकी सब में क्या आ रहा है? फरवरी 21 ही आ रहा है, तो फिक्स डेट तो 21 है ही, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी, यस, ऑप्शन नंबर ए, February 21, 1910. Now moving to the next. देखिए इसे देख लेते हैं। I hope it is visible to you. Who altered the figure from 9 to 90 on check? कौन चेक पर जो फिगर लिखा हुआ था ना 9, उसे 90 कर देता है, ऑल्टर कर देता है उसमें? ऑप्शन है कॉक्सन, रूथ, विलियम फॉल्डर या फिर विस्टर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, चेक में हेराफेरी कौन करता है? ये होता है विलियम फॉल्डर, तभी तो इसे सजा होती है जेल की, ठीक है, 3 साल की जेल। अभी विलियम फॉल्डर ही इसका प्रोटेगोनिस्ट भी है, प्ले का जो मेन कैरेक्टर है वो विलियम फॉल्डर ही है। और ये किसके चक्कर में करता है? ये रूथ के साथ भागने के लिए करता है, ठीक है, कि पैसे लेकर और रूथ के साथ भागना चाहता है। नाउ नेक्स्ट है, नो वन विल टच हिम नाउ नेवर अगेन, ही इज सेव विद जेंटल जीसस, हु सेज? कौन कहता है इस लाइन को? हमने शायद इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया है, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। क्या है? नो वन विल टच हिम नाउ नेवर अगेन, ही इज सेव विद जेंटल जीसस, हु सेज? ऑप्शन है, ऑप्शंस आर विस्टर, रूथ हनीबल, कॉक्सन या फॉल्डर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है कॉक्सन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु इज द डिटेक्टिव? डिटेक्टिव कौन होता है? ऑप्शन है फ्लॉयड, जेम्स, फॉल्डर, विस्टर। हु इज द डिटेक्टिव? फ्लॉयड, जेम्स, फॉल्डर, विस्टर। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है विस्टर। विस्टर वॉज द डिटेक्टिव। नाउ नेक्स्ट है, हु इज कैशियर? कैशियर कौन होता है इसमें? कॉली, यस, वेट अ मिनट, यस, हु इज अ कैशियर? कॉले, जेम्स, विस्टर, नन ऑफ दीज। तो विस्टर को तो आप पहचान ही गए हो, क्या है मिस्टर? विस्टर तो एक डिटेक्टिव है। अभी ऑप्शन है 2, जेम्स है या कॉले है, कौन है कैशियर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, कॉलेज होता है वो होता है कैशियर, ठीक है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द जज इज? जज का नेम क्या होता है? वेट अ मिनट, यस, द नेम ऑफ द जज इज मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड फ्रॉम कॉक्सन फॉल्डर। तो आप कई सारों को तो एलिमिनेट ही कर सकते हो ऑप्शंस को, जैसे कि फोल्डर हुआ, फोल्डर तो प्रोटेगोनिस्ट होता है और वो थीप भी होता है, जैसे जेल होती है वही तो है। और फ्रॉम, कॉक्सन, मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड, इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड, ठीक है। जस्टिस से ही आप समझ गए होंगे वैसे। फोल्डर लव्स, फोल्डर किसे लव करता है? ऑप्शन है रूथ हनीबल, मारिया, वेट अ मिनट, यस, ऑप्शंस आर रूथ हनीबल, मारिया, एना या फिर नन ऑफ दीज। तो फोल्डर किसके प्यार में पड़ जाता है? यस, वो एक मैरिड लेडी से प्यार करता है, उसका नाम होता है रूथ हनीबल, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्ट्स आर इन जस्टिस? जस्टिस में टोटल कितने एक्ट्स हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। कितने एक्ट्स हैं जस्टिस में? सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, देखिए जस्टिस में टोटल कितने एक्ट्स हैं, इसमें एक्ट्स हैं 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कंप्लीट टाइटल ऑफ जस्टिस, जस्टिस का कंप्लीट टाइटल क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या है? जस्टिस अ सोशल ट्रेजेडी विद 3 एक्ट्स, जस्टिस अ सोशल ट्रेजेडी विद 4 एक्ट्स, जस्टिस अ सोशल ट्रेजेडी विद 5 एक्ट्स। तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन से भी इसका अंदाजा लगा ही सकते हो। तो ओपन हो ही चुका है क्वेश्चन, क्या आंसर क्या होगा? जस्टिस अ सोशल ट्रेजेडी विद 4 एक्ट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ आई होप इट इज विजिबल। लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन कॉक्सन, हु सेज? लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन कॉक्सन, हु सेज? कौन कहता है इस बात को? ऑप्शंस आर फॉल्डर, कॉक्सन, जेम्स, फ्लॉयड। Who said this? Life's one long temptation, Coxon. Yes, it is said by James. Option number C is the right answer. Next है, friendship is a queer thing when you have been where I have. Who says? Friendships are queer thing when you have been where I have. Who says? Option है Ruth, Coxon, Floyd, Fald. सॉरी, यह फॉल्ड ना होके फोल्डर है, ये है फोल्डर, ठीक। रूथ, कॉक्सन, फ्लॉयड, फोल्डर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फ्रेंडशिप इज अ क्वीर थिंग व्हेन यू हैव बीन वेयर आई हैव। क्या होगा राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फोल्डर। नेक्स्ट है, आई नेवर वॉन्टेड टू डू रॉन्ग, आई नेवर वॉन्टेड टू डू रॉन्ग, हु सेज? कौन कहता है ये? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या है? फोल्डर, फ्लॉयड, विस्टर या फिर चैपलिन, LAIN, ठीक है, चैपलिन। क्या होगा राइट आंसर? फोल्डर, फ्लॉयड, विस्टर या फिर द चैपलिन? द राइट आंसर इज फोल्डर। फोल्डर ही इस बात को कहता है, क्या? आई नेवर वॉन्टेड टू डू रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है, अनफॉर्चुनेटली द क्रिमिनल इज नॉट अ डॉग, ही एज अ सेंस ऑफ राइट रॉन्ग, हु सेज? कौन कहता है इस बात को? अनफॉर्चुनेटली द क्रिमिनल इज नॉट अ डॉग, ही एज सेंस ऑफ राइट रॉन्ग। ऑप्शन है द चैपलिन, फ्लॉयड, कॉक्सन या फिर विस्टर। हु सेड दिस? सोचिए, आंसर कीजिए। अनफॉर्चुनेटली द क्रिमिनल इज नॉट अ डॉग, ही एज सेंस ऑफ राइट रॉन्ग। यस, इट इज सेड बाय द चैपलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, दिस लाइन इज कोटेड बाय वॉल्टर इन जस्टिस, दिस लाइन एक्चुअली अपीयर इन। देखिए, ये लाइन सच में मतलब वास्तव में कहाँ पर अपीयर होती है ये पूछा गया है, जबकि इस लाइन को यहाँ पर जस्टिस प्ले में जो वॉल्टर है वो एज इट इज बोलता है, एज इट इज कोट करता है, ठीक है। क्या है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, ठीक है, इट वॉज अ जेंटल रेन, इस तरीके से है वो लाइन, ठीक है। ये लाइन को कोट करता है कौन? वॉल्टर। ये भी बात ध्यान रखिए कि जस्टिस में कौन कोट करता है इस बात को? वॉल्टर, जस्टिस में। और ये लाइन एक्चुअली कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन शेक्सपियर के कौन से वर्क से ली गई है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, टेम्पेस्ट, नन ऑफ दीज। तो आप समझ ही गए होंगे कौन बोलता है इसे? मर्चेंट ऑफ वेनिस में बोलता है, पोर्शिया बोलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, ठीक है। अभी हम आज मैंने ये
सुधीर के अरोड़ा वाली जो बुक है उसके क्वेश्चंस कराए हैं जॉन गोल्सवर्दी के। अभी मैं आगे और भी कलेक्शन मेरे पास है जो गोल्सवर्दी का, उससे मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs हम करेंगे गोल्सवर्दी पर, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट राइटर पर चलने वाले हैं। अगर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर कोई भी ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है उसे भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।